नौवां दिन, पैसे को खींचिए। ये सिर्फ तशक्कुर है जो इंसान को दौलतमंद बनाता है। तशक्कुर अमीरी है और शिकायत गरीबी। ये वो सुनहरा असूल है जो आपकी पूरी ज़िंदगी को, आपकी ज़िंदगी के हर शोबे को मुहीत है। ख्वाह वो आपकी सेहत हो, आपकी जॉब हो, आपके ताल्लुकात हों या आपका पैसा। अगर आप अपने पैसे के लिए ज़्यादा शुक्रगुजार होंगे, ख्वाह इस वक्त आपके पास बहुत कम पैसा है, तो आप ज़्यादा दौलत वसूल करेंगे। और अगर आप पैसे के बारे में शिकायत ही करते रहेंगे, तो आप गरीब होते चले जाएंगे। आज की जादुई मश्क इन लोगों के एक सबसे बड़े सबब को तशक्कुर में बदल डालेगी, जिसकी वजह से ये लोग पैसे के बारे में शिकायतें करते हैं। नीज ये मश्क पैसे से मुताल्लिक आपके हालात को भी बदलने की डबल कुव्वत रखती है। आप खुद को गरीब बनाने वाली शिकायत की जगह अमीर बनाने वाले तशक्कुर पर ले जा रहे हैं। बहुत से लोग ये समझते ही नहीं कि पैसे के बारे में शिकायत कर रहे हैं, लेकिन अगर उनकी ज़िंदगी में पैसे की कमी है तो इसका मतलब ये है कि वो ये महसूस किए बगैर पैसे की शिकायत कर रहे हैं। शिकायत तो सोच के ज़रिए भी हो सकती है और अल्फाज के ज़रिए भी, और अक्सर अपने जहनों में गर्दिश करते ख्यालात से आगाह नहीं होते। कोई शिकायत, मनफी सोच, हसद या परेशानी के ख्यालात या अल्फाज जो किसी भी लिहाज से पैसे के बारे में हों, गुर्बत पैदा करते हैं। इस वक्त ये शिकायत अपनी शिद्दत पर होती हैं कि जब पैसा देना पड़े। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो वक्त पर यूटिलिटी बिल अदा करना सबसे मुश्किल काम होता है। ऐसा दिखाई देता है कि पैसे तो बहुत कम हैं मगर बिल बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अगर आप अपने बिलों के बारे में शिकायत कर रहे हैं तो दरअसल पैसे के बारे में शिकायत कर रहे हैं, और ये शिकायत आपको गरीब करती है। अगर आपके पास बिल अदा करने के लिए काफ़ी पैसा नहीं है तो आपको आखिर काम ये करना है कि अपने बिलों के बारे में शुक्रगुजारी महसूस करें, और यही वो इक़दाम है जिसके ज़रिए आप अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा पैसा वसूल करेंगे। दौलतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको हर इस शय के लिए शुक्रगुजार होना होगा कि जो आप पैसे से करते हैं, जबकि बिलों पर मुंह बसोड़ना तशक्कुर नहीं है। आपको इसके बिल्कुल खिलाफ करना होगा, और वो इस तरह के आप इन तमाम खिदमात, सर्विस और चीज़ों के लिए शुक्रगुजार हों जो इन बिलों की मद में आपको दी गई हैं। ये एक सादा सा अमल है, लेकिन इसके बड़े गहरे असरात आपकी ज़िंदगी में आने वाले पैसे के हवाले से होंगे। आप वाक़ियतन पैसे को खींचने वाले मकनातीस बन जाएंगे। एक बिल के लिए शुक्रगुजार होने के लिए आप ये सोचिए कि आपके पास ये बिल जो आया है, इसको अदा करने से पहले आपने इससे क्या फ़ायदा उठाया, क्या क्या खिदमात और अशिया हासिल की। अगर ये मकान या दुकान का किराया है तो आप इस पर शुक्रगुजार हो कि आपके पास एक मकान है, रहने को ठिकाना है। अगर आप ये रकम बचा लेते तो क्या ऐसे घर में रह सकते थे? अगर कोई मकान या रिहाइश का आपको किराए पर ना मिलती, आप किसी गली में ज़िंदगी गुजार रहे होते। इसलिए इस रिहाइश के लिए शुक्रगुजार हों, क्योंकि किराया अदा करने की वजह से ये मुमकिन हुआ कि आप एक मकान या फ्लैट में आराम से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर आप गैस या बिजली का बिल अदा कर रहे हैं तो घर के चूल्हे या पंखे के बारे में सोचिए, मकान में लगे हुए एयर कंडीशनर और इस्त्री के बारे में सोचिए। इन चीज़ों का इस्तेमाल तभी मुमकिन हुआ कि आपके पास गैस या बिजली है। अगर आप फ़ोन या इंटरनेट का बिल अदा कर रहे हैं तो तसव्वुर कीजिए कि फ़ोन या इंटरनेट के बगैर आपको किसी से बात करने के लिए किस कदर दूर फासला तय करना पड़ेगा। सोचिए कि आपने कितनी ही बार अपनी फैमिली या दोस्तों को बैठे बैठे फ़ोन कर लिया, ईमेल कर दी और इंटरनेट के ज़रिए दरकार मालूमात हासिल कर ली। इन तमाम औकात के लिए शुक्रगुजार हों जब आपने अपनी फैमिली और दोस्तों को कॉल की, ईमेल भेजे और वसूल किए और तेज़ी के साथ मालूमात हासिल की। ये तमाम खिदमात आपकी उंगलियों पर हैं, लिहाजा इनके लिए शुक्रगुजार हों। इन कंपनियों के भी शुक्रगुजार हों जिन्होंने आप पर एतमाद किया और आपको अपनी खिदमात दी कि आप इनके बिल अदा कर देंगे। जब से मैंने तशक्कुर की कुव्वत देखी है, इस वक्त से जब भी मैं अपने बिल अदा कर देता हूँ तो मैं ये जादुई अल्फाज लिखता हूँ, आपका शुक्रिया, बिल अदा हो गया। जब मेरे पास बिल अदा करने की रकम नहीं होती तब भी मैं तशक्कुर की जादुई कुव्वत का इस्तेमाल करता था और लिखता था, पैसे के लिए शुक्रिया। फिर जब मैं बिल अदा करने के काबिल हो गया तो मैंने लिखना शुरू कर दिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, बिल अदा हो गया। आज आप यही कुछ करने जा रहे हैं। एक ऐसा बिल लीजिए जो आपने अदा नहीं किया और इस पर पैसे के लिए शुक्रिया लिखकर तशक्कुर की जादुई कुव्वत का इस्तेमाल शुरू कर दीजिए। इसी के साथ ये तशक्कुर भी महसूस कीजिए कि आपके पास ये बिल अदा करने की रकम मौजूद है, चाहे आपके पास हो या ना हो। अगर आप ज़्यादातर बिल ऑनलाइन वसूल करते हैं और जमा कराते हैं तो इसे खुद ही को फॉरवर्ड कर दीजिए और इसके सब्जेक्ट में लिखिए,
पैसे के लिए आपका शुक्रिया। अगले मरहले पर ऐसे 10 बिल मुंतखब कीजिए जो आप अदा कर चुके हैं और इन सब पर ये जादुई अल्फाज लिखिए, आपका शुक्रिया, बिल अदा हो गया। जब आप ये इबारत जमाशुदा बिलों पर लिख रहे हों तो अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इस तशक्कुर को महसूस कीजिए कि आपके पास ये बिल अदा करने की रकम मौजूद थी, इसीलिए तो ये बिल अदा करने के काबिल आप हुए। जमाशुदा बिलों के लिए शुक्रगुजारी जितनी ज़्यादा आप महसूस करेंगे उतना ही ज़्यादा आइंदा बिलों के लिए रकम आप कशिश कर सकेंगे। आज के बाद से ये एक मुस्तकिल मशक बना लीजिए कि जब कभी आप बिल अदा करेंगे वो तमाम खिदमात का तसव्वुर ज़रूर करेंगे जो बिल इस्तेमाल करने के बायस आपके लिए इस्तेमाल करना मुमकिन हुई, और बिल जमा कराने के बाद इस बिल पर आपका शुक्रिया, बिल अदा हो गया के जादुई अल्फाज लिखेंगे। और अगर आपके पास बिल जमा कराने की रकम मौजूद नहीं है तो लिखेंगे, पैसे के लिए आपका शुक्रिया। और ये कहते हुए ऐसा महसूस कीजिए कि आपके पास ये बिल अदा करने की रकम मौजूद है। आप जो पैसा बिल में दे चुके हैं इसके लिए आपका तशक्कुर आपके लिए मज़ीद पैसे की कशिश का जरिया है। तशक्कुर एक सुनहरी धागे की तरह है जो आपके पैसे के साथ बंधा हुआ है, और जब आप पैसा अदा करते हैं तो यही पैसा हमेशा लाजिमन आपके पास वापस आना है। बाज़ औक़ात उतना ही, बाज़ औक़ात 10 गुना, बाज़ औक़ात 100 गुना। आप जितनी फरावानी हासिल करते हैं इसका इन्हिसार आपके पैसा अदा करने पर नहीं होता बल्कि आपकी शुक्रगुजारी की मिकदार पर होता है। चुनांचा जब आप बिल अदा कर रहे हों तो आपको इस पर शुक्रगुजार होना चाहिए कि आप जितना बिल में अदा कर रहे हैं इससे ज़्यादा आप कशिश कर रहे हैं। जादुई मश्क नंबर 9, पैसे को खींचिए। नंबर 1, अपनी नेमतें शुमार कीजिए। 10 नेमतों की फहरिस्त बनाइए। लिखिए कि आप क्यों शुक्रगुजार हैं। अपनी फहरिस्त को दोबारा पढ़िए और कहिए, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, और फहरिस्त के हर जुज़ के लिए इस तशक्कुर को महसूस कीजिए। नंबर 2, एक मौजूदा बिल जो अदा ना किया गया हो लीजिए और इसे तशक्कुर की जादुई कुव्वत के हसूल के लिए इस्तेमाल कीजिए। लिखिए, पैसे के लिए शुक्रिया। ये तशक्कुर महसूस कीजिए कि ये बिल अदा करने के लिए आपके पास पैसा है, ख्वाह आपके पास रकम हो या ना हो। नंबर 3, 10 ऐसे बिल जमा कीजिए जो आप पहले जमा करा चुके हैं और इनके सामने हर बिल पर ये जादुई अल्फाज लिखिए, आपका शुक्रिया, बिल अदा हो गया। दिल की गहराइयों के साथ तशक्कुर महसूस कीजिए कि आपके पास ये बिल जमा कराने की रकम मौजूद थी। नंबर 4, आज रात सोने से बिल्कुल पहले अपने हाथ में जादुई पत्थर थाम कर ये जादुई अल्फाज कहिए, मैं इन बेहतरीन चीज़ों के लिए शुक्रगुजार हूँ कि जो आज मेरे साथ हुई।